कुछ भी बातें कलेक्ट करके नोट करके अगर दोहरा दी तो इंडिया के लगभग हर घर से बिजनेस गारंटेड आएगा। क्योंकि आप लोगों को अभी तक ये पता है कि हमारा पेस्ट केमिकल फ्री है, अच्छा है, लेकिन उसके पीछे कितनी साइंस इन्वॉल्व है, कितनी बताई जा सकती है और आज के युग में लोगों को कितना समझाया जा सकता है। आज से 20-25 साल पहले ना आप किसी को झूठ भी बोल देते थे, बहुत सी कंपनियों ने बोला है, तो उसको ना वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। आज का युग ऐसा है कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है ना, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना बहुत इजी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में एक एजुकेशन और साइंस बेस्ड प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना और अपना बिजनेस बनाना बहुत आसान है। अभी कल परसों मेरे से कोई बात बोल रहा था, तो मैंने उनको एक बात बताई थी कि ह्यूमन हिस्ट्री में, ये बात आप लोग भी गौर से सुनिएगा, इंसानों के पिछले 2.5-3 लाख वर्ष के पूरे कल्प में अगर देखेंगे तो पहली बार ये हुआ है कि दुनिया के पहले 500 सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो सभी व्यक्ति नॉलेजेबल हैं। उनमें से पहले 100 व्यक्ति तो इंजीनियर हैं। इनफैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में इससे पहले होता था, जो लोग बातों के मीठे होते थे या जो लोग ताकतवर होते थे या जो नरसंहार कर सकते थे, हत्याएं कर सकते थे, मैं दूसरी कैटेगरी में कहूँ, दूसरों के राज्य जीत सकते थे। कुछ समय तक वॉरियर्स की हुकूमत रही, कुछ समय तक जवान के मीठे लोगों की हुकूमत रही, चापलूसों की हुकूमत रही, कुछ टाइम तक वेंडर्स की हुकूमत रही। लेकिन आज का जो युग है पिछले 20 साल से, और लगभग ये अभी अगले 100 से 150 साल तो मिनिमम टिकने वाला है, ये उन लोगों का समय है कि केवल वही लोग पैसा कमा पाएंगे जिनके पास नॉलेज होगा, जिनके पास साइंस की ताकत होगी। जिनके पास ये ताकत नहीं है, अब जबान के मीठे बोलने से काम चलने वाला नहीं है। केवल जबान के मीठे बोलने से काम चलने वाला नहीं है। आई विल इम्प्रोवाइज माय स्टेटमेंट। तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैंने इसलिए बोला कि अटेंटिव होके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सी कंपनीज को अपने लोगों को किसी तरीके से बस ये कन्विंस करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बस तुम हमारा यकीन कर लो और एक बार ले लो। वो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मुझे 99% लोगों की ट्रेनिंग और उनके सेमिनार सुन के, वो उमराव जान मूवी का एक गाना है, वो मुझे हमेशा वही याद आता है कि जब वो बोल रहा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में कहीं गाना चल रहा है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उमराव जान का गाना ही चल रहा है, भाई इसे एक बार अपनी बात मनवानी है कैसे भी करके, क्योंकि इतना कंटेंट ही नहीं है कि व्यक्ति करे क्या। और ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए या कन्विंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास मेरी ट्रेनिंग्स में आप ज्यादातर देखेंगे तो मैं सिर्फ उसी सोच को ट्रेनिंग बोलता हूँ कि मैं लोगों के सामने बैठता हूँ और जो बातें मैंने अपनी R&D टीम से की होती हैं, साइंटिस्ट जो हमारे बैक एंड पे काम करते हैं, स्टेबिलिटी टीम बैक एंड पे काम करती है, उन सबसे जो मैंने करी होती है कि हमें क्या बनाना है और हमने क्या बनाया है, जो उनको बोला था कि ये बनाना है, इस नजरिए से बनाना है, इस इंटेंट से बनाना है, ये इंग्रेडिएंट यूज करना है, सेम मैं उसी कहानी को पब्लिक के आगे आके सेम कहानी दोहरा देता हूँ, उसको मैं ट्रेनिंग बोलता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कोई ट्रेनिंग करता हूँ। ट्रेनर्स को पीपीटीज की जरूरत पड़ती है, कंटेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत नपातुला कन्विंस करने के लिए उनके पास पॉइंट होते हैं कि मुझे यही बोलना है। मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी कोई 2 ट्रेनिंग भी सेम रही होंगी, या शायद वो 30-40% भी सेम रही होंगी। मुझे पता ही नहीं होता मुझे बोलना क्या है, कि मेरे पास सेम कहानी है, एक ही कहानी है, वो ये क्या हुआ था। तो टूथपेस्ट हमने क्यों बनाया उसकी मैं कहानी दोहरा देता हूँ, या ओरल सॉल्यूशन क्यों बनाया, क्योंकि हमने पेस्ट बनाने से पहले टूथ कंसंट्रेट का डेवलपमेंट किया था। हमने एक ओरल सॉल्यूशन क्यों बनाया उसका मैं रीजन बता देता हूँ। बीइंग अ पर्सन, मैं इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा कंसर्न्ड और कनेक्टेड हूँ। इंडिविजुअली क्यों कंसर्न्ड और कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरी जो पहली मेमोरी है, उस पहली मेमोरी में भी मैंने कभी दातुन, मैं गांव से जरूर हूँ लेकिन कभी भी दातुन या हम बोलेंगे पाउडर्स, डेंटल पाउडर्स ने क्या बोलते हैं आम भाषा में, डाबर लाल, दंत मंजन, दातुन,
ये कभी मेरी मेमोरी में भी नहीं है कि मैंने कभी इस्तेमाल किए होंगे। मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो फर्स्ट मेमोरी है उसको भी बोलने मेरे को कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है। मेरा अनुभव है तो है। मेरी फर्स्ट मेमोरी कोलगेट की ही है, एक मीठा पेस्ट जिसको ब्रश पे ज्यादा सा लगाओ उसको कर। मेरी पहली मेमोरी भी उसी पेस्ट की है, उस टेस्ट की है, उस अलाइनमेंट की है। और मेरी डेंटल प्रॉब्लम की पहली मेमोरी भी 12 साल की एज की है। 12 साल में मेरे को डेंटिस्ट की जरूरत पड़ गई थी। मेरे गम्स रिजाइड होने लग गए थे, स्वेल्ड हो गए थे। एक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं हम लोग पायरिया, दांतों में से खून आना, दबे तो भी खून आ जाना, ब्रश करो तो खून आता ही है। वो प्रॉब्लम मेरे को 12 साल की एज में स्टार्ट हो गई एंड आई वाज कंटिन्यूअसली विजिटिंग डेंटिस्ट फॉर दैट। वो 20 साल के हो गए, वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई। पेस्ट पे पेस्ट बदलते रहे, तरीके बदलते रहे, 2 बार की बजाय 3 बार भी दांत साफ कर लिए। तो मैं एक लंबे टाइम तक, शायद अपनी एज में 30-32 साल तक सफर किया है मैंने उस प्रॉब्लम से। उसके नुकसान भी हुए हैं दांतों पे। 30-32 साल की एज तक मैंने सफरिंग रही है, मतलब शायद एवरीडे ही ब्लीडिंग तो रही होगी, एवरीडे ब्लीड। तो मेरे लिए बहुत कंसर्न का मैटर था कि जब मैं इस फील्ड में काम करना चालू किया कि मेरे दिमाग में एक सवाल था कि मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, हर आदमी अपने काम में बिजी है। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, फुटबॉल क्रिकेट खेलता था खूब, स्टूडेंट था, पढ़ता बहुत अच्छा था। तो मेरा काम था, मेरा 2 ही जगह फोकस था लाइफ में, तीसरी जगह था भी नहीं, कहीं और नहीं था। तो मेरा काम था पढ़ाई करो और खेलो, बस और कुछ समझ नहीं आता था उन दिनों। खाओ पियो, पढ़ाई करो, मजे लो। ये काम मेरा तो है नहीं कि मैं अपने दांतों की सुरक्षा करूं, ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन काम नहीं है। क्योंकि जब से विभाग बटे हैं, डिपार्टमेंट्स बटे हैं, हर व्यक्ति ने अपना कर लिया। टीवी पे एक ऐड आया, मैंने वो ऐड देखा, मेरे घर वालों ने वो ऐड देखा, बार बार पेस्ट बदले, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने वाला है। और ये मैं जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने जीआईटी की ट्रेनिंग में बोला था कि मेरे ऊपर असर नहीं किया जीआईटी ने, तो मैंने तो प्रोडक्ट रद्द कर दिया था। लेकिन मेरा पहली बार अगर पायरिया रुका, मैं ये भी नहीं दावा कर रहा हूँ कि सबका रुक जाएगा, बहुतों को मेरे वाला रिजल्ट आएगा, बहुतों को शायद ना भी आए। मेरी उससे उम्मीद मत करना, ट्राई करके देख लेना। मेरा पहली बार लाइफ में जब गम से ब्लड निकलना बंद हुआ है, तो वो फर्स्ट थिंग विच आई यूज्ड वाज टूथ कंसंट्रेट। जब हमने इसको डेवलप किया, यूज किया, तो मेरी लाइफ में वो दिन है, आज का दिन है कि मेरे गम्स में ब्लीडिंग नहीं। तो इसलिए मेरा इस प्रोडक्ट पे बहुत हाइपर ट्रस्ट था कि यार हमने सही चीज डेवलप करी। और मैं सही चीज इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस प्रॉब्लम को इतने दिन झेला हो और तमाम दिल्ली के डेंटिस्टों द्वारा इलाज कराने के बाद भी जिसकी प्रॉब्लम ठीक ना होके दे रही हो, उस व्यक्ति को रिजल्ट आने का मतलब था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कुछ भी कर सकता है, मतलब इट कैन डू मिरेकल। तो ये फर्स्ट थ्योरी है, इसके पीछे की साइंस में बताऊंगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल है फ्रॉम वेयर इट कम्स, क्यों इतना इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट है कि कंपनी का दूसरा नंबर का प्रोडक्ट था। ये पहला प्रोडक्ट था जीआईटी, सेकंड ये था। इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट था क्योंकि जीआईटी पे हमने काम पहले चालू किया था, इस पे साथ के साथ चालू किया। इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट बाद में हो पाई क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आज भी यूनिक प्रोडक्ट है, दूसरा कोई डेवलप भी नहीं कर पाया। लिक्विड में ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, ऑर्गेनिक ऑयल के साथ आज तक किसी से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है कि अगर कोई ब्रश पे 2 बूंद डाले तो झाग भी आए, दांत भी साफ हो और वो रिजल्ट भी आए। ये कोई कर ही नहीं पाया, वर्ल्ड ओवर कोई डेवलप नहीं कर पाया है अभी तक भी। इंडिया में छोड़िए, कोशिशें बहुत हुई। आधे लोगों ने हमारे टूथ कंसंट्रेट की नकल में लौंग का तेल भर भर के बेच दिया ग्लिसरीन में कि अरे उनका लिक्विड आता, हमारा भी आता, लेकिन क्या तुम्हारा झाग उठाता है? तो नहीं। फिर बीच में कुछ एक ने 80% 90% लिक्विड एसएलएस भर दिया, उसमें 2 बूंद फिर लौंग के तेल की डाले, बोले अब की बार हमारे में झाग आता है और रिजल्ट नहीं आता। दोनों ही चीजें काउंटर हो गई। लोग प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन कर भी नहीं पाएंगे। रीजन भी है उनकी टीम में अगर मेरी ये ट्रेनिंग ना देखे तो उन्हें ये भी नहीं पता ओरल केयर क्या है,
आज भी शायद यहाँ बैठे हर व्यक्ति को मैं इस ट्रेनिंग के बाद फीडबैक चाहूंगा कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ये बात आप ट्रेनिंग के बाद बोलिएगा। आज के बाद आप में से भी शायद 99.99% लोगों को पता लगेगा कि डेंटल केयर है क्या, एक्चुअली में हमारे मुंह में होता क्या है, चलता क्या है, क्यों टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है, क्या हमारी टूथपेस्ट में होना चाहिए जो हमारा बचाव हो सकता है। शायद हम लोगों को भी ये फर्स्ट टाइम समझ में आएगा। हमारे दांतों में मुख्यतः कुछ परेशानियां हैं जिनसे हमारा सामना होता है, स्टोरी वहीं से बता देता हूँ। एक है पायरिया, गिंगिवाइटिस, हमारे मसूड़ों की समस्याएं जिनको मैं बोल सकता हूँ जनरली। दूसरी है हमारी दांत की समस्याएं। दांत में मुख्यतः हम दो समस्याओं से जूझते हैं, मुख्यतः दो मेन है, तीसरी भी है, लेकिन दो मुख्य समस्याएं हैं। पहली दो मुख्य समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है कैविटी, दांतों में कीड़ा लग जाना। ये हमारी पहली मुख्य समस्या होती है। कैविटी के बाद जो दूसरी हम बड़ी समस्या मान सकते हैं वो है सेंसिटिविटी, और तीसरी जो समस्या जो मैंने कहा कि होती है वो है दांतों का पीलापन। तो तीसरी समस्या को 99% पहली और इकलौती मानते हैं, लेकिन मुख्यतः दो हैं जहां हम बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं और डेंटिस्ट के पास भागते हैं, और मसूड़ों की। हम में से 99.99% लोग अपने मसूड़ों को खुद ही डैमेज करते हैं और इनको कोई पेस्ट या डेंटिस्ट नहीं बचा सकता। उनका कारण क्या होता है? अगर हम एक सस्ती घटिया पेस्ट, और मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, मैंने अपनी किसी ट्रेनिंग में नहीं बोली है, घर के नुस्खे, मैं हमेशा घर के नुस्खों का सपोर्टर रहा हूँ बहुत बड़ा, लेकिन मैं ओरल केयर में घर के नुस्खों का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं। और मैं उसका रीजन भी दूंगा आप लोग, ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ, उसका कारण भी दूंगा मजबूत। घर के नुस्खे, सस्ती टूथब्रश, सदियों तक चलने वाली टूथब्रश, ये कुछ मुख्यतः रीजन है जिनकी वजह से हमारे मसूड़े हम खुद ही खराब करते हैं। और एक अन्य रीजन है भोजन, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे। हमारा मसूड़ा एक टिश्यू है जो दांत को ग्रिप करके रखता है, इट्स अ टिश्यू। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन मतलब हिंदी में आप बोल सकते हो उसको सूजन। इन्फ्लामेशन में जब भी यूज करूंगा तो सूजन है, शारीरिक अंदरूनी सूजन और बाहरी सूजन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन होता है। और मैंने पिछली ट्रेनिंग्स में भी कहा था, क्योंकि जब मैं आपके साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ 1 साल बाद आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी होने चाहिए और मेरी जरूरत ना पड़े आप लोगों को। आप लोग उस लेवल की नॉलेज रखिए कि मेरे जैसे व्यक्तियों, मेरी और मेरे जैसों की किसी की जरूरत ना पड़े, आपके पास अपना ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्कूल से बच्चा टीचर से ज्ञान लेके आता है ना, तो वो बच्चा आगे चल के आईएएस बन जाता है और टीचर को ज्ञान देने की स्थिति में आ जाता है। तो मेरी भी उम्मीद आप लोगों से यही है कि आप लोग भी उस लेवल तक तरक्की करें कि बहुत से लोग जो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वो मेरे से भी बहुत आगे तक निकल जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी। इसलिए मैं आपको सब चीजें कनेक्ट करके चलूंगा कि मेरे टॉपिक्स क्लियर रहे, ताकि आप लोगों को सारे के सारे, ये जो टिश्यूज होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। दांतों के लिए कमाल की चीज होती है जिसका नाम है लौंग का तेल। कमाल का प्रोडक्ट है वो, हमारे मसूड़ों के लिए भी कमाल का प्रोडक्ट है, वो हमारे दांतों के लिए भी कमाल का प्रोडक्ट है, और वो हमारे मसूड़े खराब करने के लिए भी कमाल का प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर आपको क्लोव ऑयल ढंग से यूज करना नहीं आएगा तो क्लोव ऑयल की बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है। तो क्लोव की अगर बर्निंग सेशन आपके गम्स पे चली गई तो मसूड़े नीचे की तरफ भागते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है वो रिसाइड कर जाते हैं। क्योंकि अगर वो किसी चीज से परेशान हुए, इरिटेट हुए, तो नीचे की तरफ भागेंगे, वो दांत को छोड़ने लगते हैं। मैंने कहा था ना, मैं इसका सबूत भी दूंगा। पुराने लोग जो नीम की दातुन करते थे उनको पायरिया नहीं होता था, उनके मसूड़ों पे स्वेलिंग नहीं आती थी, उनको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम्स होती थी, समय के साथ उनके दांत पूरे दिखने लगते थे, मसूड़े नीचे 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 भाग जाते थे। ना उनको सेंसिटिविटी होती थी ना होती थी। पुराने बुजुर्गों को देखना, सबका यही हाल मिलेगा, सबके मसूड़े नीचे की तरफ मिलेंगे। उसका क्या कारण था? कभी लौंग चबा लेते थे,
कभी दांतों के नीचे दालचीनी दबा लेते थे टेम्परेरी रिलीफ के लिए। ये नहीं पता कितनी करनी है, डोसेज का अंदाजा नहीं है। प्रोडक्ट पता है अच्छा है, डोसेज का अंदाजा नहीं है। कईयों ने घोल घोल के पीते रहे, कुछ लोग पान में, कोई किसी में, बहुत से लोग नींबू के छिलके को या उसके ऑयल को यूज कर लेते थे। बहुत से लोग नीम की दातुन रगड़ते रहते थे, बहुत लंबे टाइम तक रगड़ते रहते थे। उसके तेल से भी गम्स इरिटेट हो सकते हैं अगर डोज ज्यादा हो जाए तो। फिर बहुत से लोगों को पता लग गया कि सेंधा नमक, फिटकरी, सरसों का तेल, इसके पेस्ट बनाए जा सकते हैं, नो डाउट बनाए जा सकते हैं। मैं भी सपोर्टर हूँ, ये चीज दांतों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कितने लोगों को ये पता है कि इसको कितना बारीक पीसना चाहिए, कितने सरसों के तेल में मिलाना चाहिए, और वो मसाज के लायक कब बनता है, पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, आयुर्वेद उसको कितना फाइन करना बोलता है। वी डोंट हैव एनी नॉलेज। तो हम क्या करते हैं, उनसे भी गम्स को इरिटेट कर लेते हैं। अब हमारे जो टूथब्रश हैं, उनके ब्रिसल्स हार्ड हो जाते हैं। वो लिखते भी हैं 3 महीने बाद ब्रश बदल लो, पर हम कहते हैं अभी खराब नहीं हुई है, लेफ्ट राइट नहीं गए हैं, तो हम ब्रश करते रहेंगे। वो 1 साल चल गई, 1.5 साल चल गई। अब ये ब्रश जो हार्ड ब्रिसल्स हो जाते हैं, जो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि जो इनका मटेरियल होता है वो ड्यूपॉन्ट करके एक कंपनी बनाती है, सस्ती का तो वो बनाती भी नहीं है, सस्ती तो प्लास्टिक के बना देते हैं। नायलॉन के जो ब्रिसल्स होते हैं, ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर के कारण 2 से 3 महीने में आपको महसूस हो ना हो, लेकिन आपके मसूड़ों को महसूस हो, उतने हार्ड हो जाते हैं। तो ये बार बार मसूड़ों पे लगते हैं, तो ये भी मसूड़ों को नीचे जाने के लिए परस्यू करते हैं। इसके अलावा नीम की दातुन भी अगर बार बार लगेगी, कोई दातुन लगेगी, या हम लकड़ी का पकड़ के करते रहते हैं, उससे भी हम ये हार्म कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे को अपने गम्स की प्रोटेक्शन करना है कि उनको हम इरिटेट ना करें। लेकिन हम में से बहुत से लोग इरिटेट करते हैं। बहुत से लोग गम्स को एक और वजह से भी इरिटेट करते हैं, जैसे मैंने देखा है, बहुत ठंडे पानी से कुल्ला कर लेंगे, बहुत ठंडा पानी पीने के शौकीन होते हैं, वो भी गम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कराता है, क्योंकि हमारे मसूड़ों को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का पानी चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बहुत ज्यादा गर्म चीज, ये दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। टिश्यूज हार्म हो सकते हैं तापमान से। कई लोग तो बर्फ चूस लेते हैं, कई लोग आइसक्रीम को वो करते रहते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल। ये एक चीज है, राइट। फिर लास्ट में मैंने बोला था फूड कई तरीके से डैमेज करता है। अगर खाना हमने खाया है, तो आज आप इस बात को समझिएगा, आपके बहुत सारे तर्क आगे के लिए भी क्लियर होंगे। अगर हमने खाया है खाना, तो हमारे मुंह में तकरीबन 700 किस्म का बैक्टीरिया होता है, और ये तकरीबन 700 किस्म का बैक्टीरिया अलग अलग काम करता है, बहुत शानदार काम करता है। उनमें से एक आधा काम मैं आज आपको बताऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि माइक्रो लेवल पे नेचर कितना जबरदस्त काम करती है हम लोगों के साथ। 700 किस्म का बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर जबरदस्त काम करता है। खाने को पचाना है, एनर्जी कन्वर्ट करना है, जो दांतों में शुगर लगी रह गई उसको एसिड बनाना है, उसकी एक प्रोटेक्शन लेयर बनानी है ताकि बॉडी में इन्फेक्शन ना हो सके, स्लाइवा प्रोड्यूस करना है, स्लाइवा में से कैल्शियम फॉस्फेट निकालना है, वो दांतों में जाके चिपकाना है, कैल्शियम निकालना है, कैल्शियम चिपकाना है, बाहर लेके आना है। ऐसे हजारों काम करते हैं, हजारों भी क्या लाखों में काम करते हैं। शायद मेरी नॉलेज तो सीमित है, जो पढ़ने में आया वो हजारों तक है, लेकिन आगे आगे चल के लाखों में काम निकलेगा इन बैक्टीरियाज का। हम लोग क्या करते हैं, चबा के खाना नहीं खाते, इसलिए कुछ टुकड़े, मतलब बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है। एक समझिए, एक मनुष्य ही समझ लीजिए एक बैक्टीरिया को, क्योंकि वो काम कर सकता, सोच सकता, तो एक मनुष्य मान लीजिए, बस बोल नहीं सकता, लेकिन उसको एक जीवित मनुष्य, एक जीवित नागरिक मान लीजिए, जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा। उस व्यक्ति को आप उतना बड़ा खाना देते हैं जो नंगी आंखों से दिख सकता है, मतलब उसके लिए ये सालों का खजाना है। आपके खाने का एक बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा कुछ बैक्टीरिया के लिए 1-2 साल तक का खाना हो सकता है, उनके पास पर्याप्त भोजन हो गया, लेकिन उनको इसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही मुंह में बस कुल्ला कर देते हैं। हमें कुल्ला भी नहीं करना था, हमें मालूम भी नहीं है कि कुल्ला क्या होता है, राइट। तो
कुल्ले का जो कारण है वो ये नहीं कि मुंह में पानी डाला और फेंक दिया और ठीक है, जो मोटे पार्टिकल है वो निकल गए। कुल्ले का असली पर्पस है तब तक करना जब तक आप ये सेटिस्फाई ना हो जाएं कि आपके आगे पीछे किसी भी दांत के अंदर कहीं पर भी, अंदर भी दांतों के जो बीच में वो होता है गैप, उसमें भी कहीं कोई फूड पार्टिकल ना बच गया, छोटे से छोटा भी ना बच गया। वो सारे पार्टिकल को पानी के साथ वॉश करना इज द पर्पस ऑफ कुल्ला करना। और अगर ये पर्पस सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ कुल्ला करने की एक्टिंग कर रहे हैं। आयुर्वेद बोलता है कि आपको कम से कम 16 बार कुल्ला करना चाहिए। मतलब वो बोलता है कि 16वीं बार जाके आपका फाइनली पार्टिकल खत्म होगा। हम ज्यादातर 1, 2 या 3 बार कर लेते हैं। तो आयुर्वेद का मानना है कि अगर खूब चबा के खाना खाया तो 16वें कुल्ले के अंदर आपका पीछा छूटेगा। और अगर आपने चबा के नहीं खाया है और आपने मैदे जैसी कोई चीज खाई है तो और मिठाई खाई है, मीठा खाया, तो मुश्किल ही है, नामुमकिन ही आपका कुल्ले से पीछे छोड़ना। फिर आयुर्वेद बोलता है ऐसी स्थिति में किसी हर्ब्स का कुल्ला करिए या नमक का कुल्ला करिए, या बेटर है भाई ब्रश कर लो। अगर मैदा खाया, मीठा खाया तो ब्रश ही कर लो, वही एकमात्र तरीका है दांतों को बचाने का। तो इससे भी हमारे दांत नीचे की तरफ जाते हैं। अब दांतों की कुछ और बीमारियां, क्योंकि जब तक आप बीमारियां नहीं समझेंगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप टूथपेस्ट खरीदते क्यों हैं, उसका पर्पस क्या है। आज पहली बार मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा ज्ञान समझ में आएगा तो आप लोग जाके पहली बार अपना पेस्ट या दूसरों का पेस्ट देखेंगे तो समझा पाएंगे भाई तू कर क्या रहा है। खाली केमिकल फ्री जैसी अधूरी नॉलेज होने से काम नहीं होगा। अरे केमिकल फ्री है लेकिन बाकी कुछ काम भी करते हैं, पता लगे बाकी भी कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ मोती दे रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चीज है प्लाक बनना। हम में से ज्यादातर लोग बोलते हैं कि टूथपेस्ट से प्लाक नहीं हटा। प्लाक हटता है, कैलकुलस नहीं हटता। जब बैक्टीरिया, एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन नाम का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इस स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का प्रकृति ने काम क्या लगाया हुआ है कि अगर दांत में कोई भी फूड पार्टिकल बच जाए जिसमें शुगर हो, जैसे मैदा तो प्योर शुगर है, मलाई प्योर शुगर है, मिठाई प्योर शुगर है, तो इसका काम है इस शुगर को ये एसिड में कन्वर्ट करता है और ये एसिड फर्दर कन्वर्ट होके प्लाक बनता है। और ये लगातार जब प्लाक नहीं हटता है तो ये कैलकुलस बनता है जो दांतों पे जमता है, जिसको डॉक्टर हटाते हैं। डॉक्टर प्लाक को नहीं हटाते, वो 99% कैलकुलस को हटाते हैं। प्लाक तो सॉफ्ट होता है। तो हम में से लोगों को लगता है कि कैलकुलस प्लाक है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, दिखता है वही है, प्लाक तो दिखता ही नहीं है। यही जो एसिड होता है, जो बचे हुए फूड पार्टिकल कितने नुकसानदायक है, उस फूड पार्टिकल का जो एसिड होता है यही आपके दांत के एनेमल को घिसता रहता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। जब ये प्रोसेस लंबे समय तक चलती है तो दांतों के अंदर काला काला दिखने लगता है, उसको हम बोलते हैं कैविटी, यानी कि गड्ढा। मतलब बाहरी परत में गड्ढा हो गया, इसमें कीड़ा नहीं लगा। कीड़े आपके दांतों में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, कीड़े बोलते थे पुराने जमाने में, वैसे तो कीड़ा दिखने वाली चीज को बोलते हैं, लेकिन वो माइक्रोब्स को भी कीड़े ही बोल देते थे सामान्य जनता को समझाने के लिए कि कीड़े लग गए हैं। तो बैक्टीरिया ने इतनी ग्रोथ कर करके आपके एसिड्स को प्रोड्यूस करा है आपकी शुगर से कि अब आपको कैविटी होने लग गई है। तो कैविटी शुगर की वजह से नहीं होती, इनडायरेक्टली शुगर की वजह से होती है। वो भी आज आपको क्लियर करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी ओरल हेल्थ को बेटर रख सके, दांतों को बचा के रख सके। तो ये एसिड आपके दांतों को घिसते हैं, एनामल को घिसते हैं, उसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। गड्ढा हो जाता है काले रंग का तो बोलते हैं कैविटी, और जब गड्ढा बड़ा हो जाता है, अंदर की परत दिखने लगते हैं, उसको बोलते हैं डेंटिन। जब ये डेंटिन खाने के टच में आता है, नर्व्स टच में आती है, और जो फीलिंग आती है उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो मैंने कैविटी कवर कर दी, मैंने सेंसिटिविटी कवर कर दिया, मैंने गम्स के प्रॉब्लम को कवर कर दिया, चीजें कर दी। अब मीठा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, मीठा, दांतों में लगे हुए मीठे को एसिड बनाने का काम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का।
ये एक प्राकृतिकली अच्छा बैक्टीरिया है, बुरा बैक्टीरिया नहीं है। अभी तो ये बहुत शैतान लग रहा है कि यार जब भी दांतों का सत्यानाश होगा यही बैक्टीरिया करेगा, लेकिन ये नहीं करता, करते हम ही हैं, इसको मजबूर किया जाता है। जब आप खाने में बहुत ज्यादा रोटियां खाते हैं, बहुत ज्यादा चावल खाते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, दांत ढंग से साफ नहीं करते, मिठाई बहुत खाते हैं, उसके बाद दांत ब्रश नहीं करते, तो इस बैक्टीरिया की मजबूरी है बेचारे की कि इसको प्रकृति से काम मिला हुआ है, और धरती पे एक ही जीव है जिसको प्रकृति या अपने काम से काम चोरी करने में मजा आता है, वो प्रजाति, उस जानवर का नाम है इंसान। बाकी जितने भी काम प्रकृति द्वारा हैं हर जानवर करता है। कीड़े कर रहे हैं, माइक्रोब्स कर रहे हैं, वल्चर्स कर रहे हैं, कार्निवोरस कर रहे हैं। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो प्रकृति के विरुद्ध तो फिर भी कुछ इंसान काम करते हैं, प्रकृति के काम भी इंसान ढंग से नहीं करता है। लेकिन इस जीव की बेचारे की मुसीबत है कि अपने आका का हुक्म मानने के लिए तैयार है, इसको तो काम करना है। अगर दांतों में कार्बोहाइड्रेट लगा रह गया, शुगर लगी रह गई, तो उसको एसिड में कन्वर्ट करना है, इसको ये काम करना ही करना है। लेकिन प्रकृति क्या सोचती है? प्रकृति सोचती है चबा के खाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत बच जाएगा, उसको गुल्ले से निकालेगा, फिर भी थोड़ा बहुत बच जाएगा, उसको मेरा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस निकाल देगा। लेकिन हम तो बेवकूफ लोग हैं, हम तो बिना चबाए खाएंगे, एक दो बार कुल्ला करेंगे और वो सारा मुंह में ही बच जाएगा। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस भाई साहब बोलते हैं कि सर मेरा काम हो नहीं पाएगा, मेरी तो गैर हाजिरी लग जाएगी, और प्रकृति के डिक्शनरी में कम काम का बहाना नहीं बनाया जा सकता, काम करके ही देना है। इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस क्या करने लगता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। ये अपनी तादाद को बढ़ाते जाता है, उतनी तादाद इसकी हमारे मुंह में होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी आदत खराब है इसलिए तादाद बढ़ाता रहता है, फिर ये बहुत बड़ी तादाद में आ जाता है। और फिर अगर हम वहां पे शुगर थोड़ी भी छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारी कैविटी बढ़ती चली जाती है और कैविटी रुकती नहीं है। ये सारा ज्ञान मैंने आप लोगों को क्यों दिया? क्योंकि जिनके दांतों में भी कैविटी है, 90% आप ही के हाथ में आपकी प्रॉब्लम है। आज से आप चाहेंगे तो उस कैविटी का साइज कल सुबह से नहीं बढ़ेगा, ये आप ही को डिसाइड करना है। अगर कल से आपके दांतों में फूड पार्टिकल और नहीं बचे तो कल से ही आपकी कैविटी का साइज नहीं बढ़ेगा। चलो ये तो मेरा खामखा का ज्ञान था, मैंने दे दिया। अब बात आती है सब ऐसे हो सकता है तो फिर टूथपेस्ट क्यों चाहिए? टूथपेस्ट क्यों चाहिए? पहली चीज साइंटिफिक डोसेज, कि कोई भी प्रोडक्ट जो दांतों के लिए अच्छा भी है वो इतनी मात्रा में ना डाल दिया जाए कि वो गम इरिटेटर बन जाए। इसके लिए हमारे को टूथपेस्ट चाहिए। दूसरी चीज हमारे को टूथपेस्ट चाहिए जो गलती से भी डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को रिवर्स करके रीमिनरलाइजेशन करा जा सके, और जितनी हमारी नॉलेज है कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट दिया जा सके जो रीमिनरलाइज कर सके। तीसरी चीज, जो दांतों से निकलता है फॉस्फेट और अदर मॉलिक्यूल, उसकी रीमिनरलाइजेशन होनी चाहिए, कैल्शियम की, फॉस्फेट की, तो वो मॉलिक्यूल्स भी देना जरूरी है। वो डाइट से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति समझदारी से पूरा कर पाएगा। अगली चीज है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को लिमिट में बनाए रखना, ये भी बहुत जरूरी है। फिर टूथपेस्ट फेल क्यों हुए? तो पहला कारण हमारे टूथपेस्ट फेल क्यों हुए? टूथपेस्ट बनाने की जो थ्योरी है उसमें पहली चीज ये है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, लेकिन उसकी R&D टीम को एक इंस्ट्रक्शन है कि ना तो हमें किसी को रिजल्ट देना है और ना ही कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि रिजल्ट देने जाएंगे 100 लोगों को तो 2 या 4 को कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा ना हमारे को वो रिजल्ट देना, नहीं नेगेटिविटी लेनी है, हमारे को हीलिंग प्रोडक्ट नहीं बनाने, हमारे को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने। ये आपके देश की शायद नंबर 1 FMCG कंपनी है वो, कि उसकी R&D टीम का मैंडेट है।
किसी भी कैटेगरी में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना जो रिजल्ट देता हो, सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कॉस्मेटिक रिजल्ट देता हो। हमारे को नेगेटिविटी में घुसना ही नहीं कि कंज्यूमर करे, बस चुपचाप यूज करता रहे। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि मुंह में फ्रेशनेस आनी चाहिए, बंदे को मिठास आनी चाहिए ताकि हर कोई व्यक्ति कर सके। ये सब करके दे दो, बाकी सब चलेगा। तो उस कंपनी का है 2 काम कॉस्मेटिकली करो, बल्कि 3 काम उन्होंने अब कर लिए हैं। 3 कॉस्मेटिक कार्य करिए, दांत सफेद रहे, मुंह में करते ही फ्रेशनेस फील होनी चाहिए, और तीसरा टेस्ट अच्छा लगना चाहिए आपको। ये 3 काम करेंगे तो एक परफेक्ट टूथपेस्ट बनेगा। क्योंकि जब आज आप अपनी जाके इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो आप में से पुराने ब्रांड्स के या अभी भी किसी के घर में होगा तो उसमें सारा ब्रांड्स में यही मिलेगा। अब सबसे पहली चीज आती है दांतों को साफ करने के लिए झाग बनाइए ताकि ऑयल बेस्ड मॉलिक्यूल्स हटाए जा सकें। तो 99% डालती हैं पेट्रोलियम के एस्टर को, जिसका नाम है सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट, SLES या SLS, सोडियम लोरियल सल्फेट, जो कि पेट्रोकेमिकल यानी कि क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन में से निकलने वाले एक ऑयल का ही एस्टर स्वरूप होता है। तो पहली चीज आपके पेस्ट में मुबारक हो, बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। दूसरी आप लोगों को मुबारक हो कि इसको गम इरिटेंट भी बताती है कुछ स्टडीज कि ये झाग खुद में ही अपने आप गम इरिटेंट है, मतलब ये खुद भी मसूड़ों को नीचे जाने के लिए फोर्स कर सकता है। तो मेरी प्रॉब्लम तुक्का नहीं थी, मेरा प्रॉब्लम रिजल्ट थी घटिया प्रोडक्ट। मेरी प्रॉब्लम तुक्का नहीं थी। फिर ये डालते हैं उसमें ढेर सारा पानी। फिर इस प्रोडक्ट में डाला जाता है एक स्वीटनर जिसका नाम है सोडियम सेक्रीन, जिसको स्टडी बताती है ये सोडियम सेक्रीन खुद स्ट्रेप्टोकोकस का एक बढ़िया खाना है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस सेक्रीन को खा के एसिड बना सकता है। ये इन टूथपेस्ट का स्वीटनर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस खुद उसकी डाइट ले सकता है। ये जाते हैं रोकने, खुद खाना दे के जाते हैं। उसके बाद ये प्रिजर्व करने के लिए डालते हैं पैराबेन्स, ऑर्गेनिक पेट्रोकेमिकल प्रिजर्वेटिव। उसके बाद डाला जाता है ट्राइक्लोसिन, जिससे दावा किया जाता है कि आपका पेस्ट एंटीबैक्टीरियल है, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसकी एक्टिविटी को रोकेगा, उनको मारेगा। नो डाउट ये एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए हमारे जो मुंह में काम करने के लिए 700 किस्म का बैक्टीरिया होता है उसको भी मारता है। और इसीलिए ट्राइक्लोसिन FDA में एक पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड है। फिर उसके बाद रीमिनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लोराइड, जिसको डॉक्टर डीन बर्क ने कैंसर इंस्टीट्यूट में अमेरिका के रिसर्च करते हुए सभी लोगों को हाथ जोड़े थे, सरकार को भी जोड़े थे कि कैंसर को फ्लोराइड से ज्यादा कोई फीड नहीं करता, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, फ्लोराइड के यूज को रुकवा दीजिए। इससे खतरनाक सब्सटेंस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही, अभी मैं उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ रिसर्च वर्क है जिसको मैं अपनी नॉलेज से आगे बढ़ा सकता हूँ। और मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, मुझे करनी भी नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक दिलेर बिजनेसमैन भी हूँ जो डरता भी किसी चीज से नहीं। मुझे क्रांति भी नहीं करनी, लेकिन डरता भी नहीं। जो बात कहनी है वो कहनी है। तो नेटकरों को भी मुंह पे बोल देता हूँ, कंपनी में बोल देता हूँ, जात खराब है मेरी। अब वो कंपनियां बोलती हैं कि हम फ्लोराइड को कंट्रोल्ड मात्रा में डालते हैं। मैं मान लेता हूं जी, आप कंट्रोल्ड मात्रा में डालते हैं, लेकिन एक बार आम नागरिकों को ये बता दीजिए कि फ्लोराइड कंट्रोल्ड मात्रा में दांतों में रीमिनरलाइजेशन करता कैसे है। तो फ्लोराइड कैल्शियम या फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जाके दांतों में नहीं जमाता, वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट, और वो कैल्शियम फॉस्फेट को अट्रैक्ट करता है और अपने साथ मिला के नई परत बनाता है। वो हमारा एनिमल जो बना है
उसको हम बोलते हैं नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि कैल्शियम की फॉर्म है। लेकिन ये महाराज एक नई लेयर फॉर्म करते हैं जो कैल्शियम को और फोस्फेट मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और ये हमारे प्राकृतिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ होके दांतों पे एक नई फिल्म आने लगती है। उसको कई डेंटिस्ट बोलते हैं फ्लोरोसिस होना। वो दांतों की एक समस्या है। ये एक नई लेयर फॉर्म करते हैं और फिर ये बोलते हैं हमारा तो तय मात्रा में है। अगर तय मात्रा में है तो रिजल्ट नहीं देगा, और अगर रिजल्ट गलती से देगा तो ये तय है कि फ्लोराइड का जो डॉक्टर डीन बक ने कहा था उसका कैंसर इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलेगा। उसके अलावा दांतों को सफेद करना है तो ये सब लोग मिलके डाल देते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, अगेन एक ब्लीचिंग केमिकल। और मुबारक हो, ऑलमोस्ट आपका पेस्ट खत्म हो चुका है। आपका पेस्ट अब बन के रेडी है। मैंने सारी सामग्री आप लोगों को बता दी। अब सिर्फ एक छोटा सा चीज उसमें अच्छी डलती है, एक छोटी सी चीज जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर। ये मैं भी बोल रहा हूँ, ये वो अच्छा डालते हैं। लेकिन मुबारक हो हमारी इंडस्ट्री की कुछ महान मिसगाइडिंग कंपनीज की, उन्होंने पेस्टों में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डलवा के कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन को ही केमिकल साबित कर दिया। मतलब एक चीज अच्छी डालती थी कंपनियां गलती से, वो डलता था कैल्शियम कार्बोनेट। वो भी हमारी इंडस्ट्री की बेवकूफी कि वो एकमात्र अच्छी चीज भी पेस्टों से हटवा दी, और हमारी इंडस्ट्री में अब जितनी भी पेस्ट हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं। तो मतलब ट्रेडिशनल मार्केट की पेस्ट तो पेस्ट, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हमारी पेस्ट डिजास्टर्स, मैं खुले में बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ तो किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया, बाकी फार्मूला उनका कॉपी किया। एक कैल्शियम कार्बोनेट था वो हटा दिया क्योंकि झूठे डेमोन्स्ट्रेशन देने थे। ये देखिए कैल्शियम वो डाला हमने। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस पता लगती है, केमिकल्स की प्रेजेंस पता नहीं लगती। जिस भी कंपनी के पेस्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हो और कह रहे हो कि हमारे में केमिकल नहीं है, भैया अपनी कंपनी का पेस्ट उठा के इंग्रेडिएंट पढ़ लेना, उसमें पैराबेन है कि नहीं, टाइटेनियम ऑक्साइड है कि नहीं, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है कि नहीं, आपके सोडियम लोरियल सल्फेट है कि नहीं, सेक्रिन है कि नहीं। पढ़ लो, दिमाग खोलो, धंधे मत बनाओ। पढ़े अनपढ़ लोग नहीं है आज आप गूगल पे जाके टाइप करोगे ना, मेटा एआई में व्हाट्सएप पे टाइप कर दोगे तो वो भी बता देगी भैया ये बात सच है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है और चूना पत्थर केमिकल नहीं होता। ऑल थिंग्स टू अनपढ़ और गंदी कंपनीज एंड ऑल थिंग्स टू देयर अनपढ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये फालतू की बात थी जो दिमाग में डाल दी। और लोग कहेंगे आपने खुल्लम खुल्ला क्यों बोल दिया। अरे अगर मैं लंबा नहीं जिया तो क्या लोग पागल ही बने रहेंगे। मेरी इंडस्ट्री गलत ही सही, मैं तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी, अभी मुझे किसी ने बोला कि चाय अच्छी चीज नहीं होती, आप नहीं पीते, आप बोलते हो चाय अच्छी चीज नहीं होती। मैंने कहा हाँ, तो बोले दारुजनाइन की तो अच्छी होती होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चाय अच्छी चीज नहीं होती, चाहे दारुजनाइन की। हमारी में बाकी गंदगी नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगा चाय बहुत अच्छी चीज है। चाहे मैं ही बेच रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँ। कोई सुखदान वरदान प्रोडक्ट नहीं है, नहीं पियोगे तो अच्छा है। तो मैं तो अपनी कंपनी का ही बोलता हूँ, मैं तो ये जरूर बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हट गया। यहाँ तक अब आपको समझ में आता है कि प्रोडक्ट होता क्या है। तो हमारे को हीलिंग प्रोडक्ट मिला ही नहीं, हमारे को डिजीज मेकिंग प्रोडक्ट मिले। सेक्रिन में डाल रहे हैं तो उल्टा कैविटी ही खोदेगा, SLS SLES डाल रहे तो उल्टा गम इरिटेंट लिस्ट हो गया कई स्टडीज के अंदर। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड डाल दिया मुंह के अंदर, तो जो मेरा, जिसको हम बोलते हैं ओरल फ्लोरा, ओरल माइक्रोबायोम ही मेरा नष्ट कर दिया। ये किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये डिजास्टर है। तो आप एक चीज आज दिमाग में रख के सोइएगा, कल सुबह जितने लोग दूसरी टूथपेस्ट कर रहे हैं उनके लिए प्रे करिएगा। और वो दूसरी टूथपेस्ट जितना ज्ञान मैंने आपको दिया है, इसीलिए मैंने डायरी और नोट्स कहे थे, अगर आपने केमिकल्स नोट कर लिए हैं तो उनको जाके गूगल पे चेक करना। 99% टूथपेस्ट, चाहे कोई एडवर्टाइजमेंट में कितना भी अच्छा बोल रहा हो, वो सारे उन्हीं केमिकल से भरे पड़े हैं। हाँ, दूसरी बात हो सकती है मेरे सेशन में मैंने भी झूठ बोला, तो जिन केमिकल्स के नाम मैंने लिए स्टडीज है, गूगल है, जाके चेक कर लो। आज तो दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं है।
हर इंफॉर्मेशन को बाहर लाया जा सकता है, सही को और गलत, तो उनको भी चेक कर लो। और फिर इस दुनिया पे थोड़ी दया करो कि आपके टच के 100 लोग हैं तो कल सुबह 100 के 100 लोग अपने दांतों को खराब करने के लिए एक प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसे अपने ही पैसे से खरीद के लाते हैं। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है दारुशनाइन की। दारुशनाइन में हमने सोचा, क्योंकि हमने जब कंपनी स्टार्ट करी थी वही लोग आज मैं बोल सकता हूँ कंपेयर करते रहते थे। आज मेरे इस सेशन के बाद मुझे कंपेयर करके कोई भी अपने लोगों में से भी भेज कि सर दूसरे बात करने के लायक तो हैं। मैं तब ये बात बोल नहीं पा रहा था, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एस्टेब्लिश कर चुका। बात करने लायक नहीं है यार, किससे कंपेयर कर रहे हैं? कोई नेट अगर हमसे प्रोडक्ट कंपेयर करेगा क्या? एक डायरेक्टर में उस दिन कह रहा था चिल्ला के, अरे मेरे प्रोडक्ट में एसएलएस नहीं है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट दिखा दो 130 रुपए से नीचे, मैंने 130 में उतारा। अरे मैंने कहा भाई तू जा यहाँ से, छोड़ इन बातों को, क्यों गुरु ज्ञान बांट रहे हो? तुम्हें प्रोडक्ट डोसेस तक नहीं मालूम, चीजों को बोलते रहते हो। तो है ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो मेरा तात्पर्य नहीं। मेरा तात्पर्य ये है कि मैंने आप लोगों को नॉलेज दी, जाके चेक करिए, राइट? हम लोगों को एक हीलिंग सॉल्यूशन बनाना था, नॉट ए टूथपेस्ट, एक हीलिंग सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट। अच्छा, एक टॉपिक मेरा और रह गया, ये मैंने आपकी जनरल पेस्ट बनाई है, अब मुझे आपकी सेंसिटिविटी की पेस्ट बनानी है, वो भी तो जरूरी है, आजकल बहुत बड़ा व्यापार है। तो इसी जनरल पेस्ट में मैं एक चीज और मिलाऊंगा जिसका नाम होगा पोटाशियम नाइट्रेट। अब ये पोटाशियम नाइट्रेट क्या चीज है ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी को पता पोटाशियम नाइट्रेट क्या चीज होती है? Can anyone tell me? किसी को थोड़ा भी अंदाजा हो कि पोटाशियम नाइट्रेट होता क्या है? किसी ने सुना हो, कभी सुना हो, कोई अंदाजा हो कि पोटाशियम नाइट्रेट क्या होता है? ये सब मुझे अपनी चैट में नहीं दिख रहा, किसी का रिप्लाई आया? एक सेकंड सर, चैट डिसेबल थी। अरे चैट को तो करो सर, कमाल की चीज है, लोगों को कुछ तो पता लगेगा जी। किसी का आया सर? किसी को थोड़ा भी अंदाजा हो ये क्या होता है? नहीं तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, नहीं मैं बता रहा हूँ तो मस्त मजा आएगा। चलो, पोटाशियम नाइट्रेट, अंजू आर्या मैडम ने बोला गंधक है, इट्स केमिकल कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। हिंदी भाषा में बारूद बोलते हैं सर। पोटाशियम नाइट्रेट इज बारूद। इसके साथ सल्फर मिलाना होता है और एक और मिलाना होता है और ये बारूद बन जाता है, राइट? 3 कंपोनेंट से ये, जिसे हम गन पाउडर बोलते हैं, उसमें 75% पोटाशियम नाइट्रेट होता है। ये हमारी सेंसिटिविटी को कम कैसे करता है? जो हमारी सेंसिटिविटी के सिग्नल्स होते हैं या उनको कट डाउन कर देता है। प्रॉब्लम रहेगी, बढ़ती रहेगी, सीवियर करती रहेगी, ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं जाएगा, मुबारक हो, आपकी सेंसिटिविटी खत्म होगी। दूसरा कंपाउंड है, अगर ये नहीं यूज करेंगे, फास्ट रिलीफ करना है, तो कंपाउंड यूज होगा स्ट्रोंटियम क्लोराइड। इसका काम क्या है? ये और भी बढ़िया काम है। ये जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं डेंटिन के, जिससे चीजें चलती हैं, सिग्नलिंग होती है, ये उसमें भर के उसको ब्लॉक ही कर देता परमानेंट। अब बंदों लगता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसने मुझे हील कर दिया, मेरी सेंसिटिविटी खत्म हो गई। दैट इज हाउ मार्केट इज वर्किंग, एंड ये सब क्रॉस वेरीफाई करा जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। तो हम लोगों को तलाश थी एक हीलिंग प्रोडक्ट की कि जो हीलिंग कोर्स कर सके। टूथपेस्ट का सॉल्यूशन नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि बाजार और मार्केट वही दे रही थी, हमें एक हीलिंग सॉल्यूशन देना था। हीलिंग सॉल्यूशन के लिए हमने हर्ब्स यूज करी। व्हाइटनिंग के लिए हमने एक प्रोडक्ट यूज किया, जाइलेटोल। जाइलेटोल सेब, पियर्स वगैरह 2-4 फ्रूट्स में पाया जाता है, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड था। इसका सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि ये अगर स्ट्रेप्टोकोकस इसको खा लेता है तो उसका मेटाबॉलिज्म ही रुक जाता है और उसके बाद वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता नेचुरली, तो कैविटी अपने आप ही होना बंद होती है। ऊपर से क्लीनिंग करता है। सैंड से हाइड्रेटेड सिलिका हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ सैंड।
जिसको टेलीस्कोप के अंदर देखा जा सके, बल्कि टेली भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सके। उतने छोटे पार्टिकल से हम प्लाक रिमूव करते हैं, विच इज वेरी सेफ एंड इट्स 100% नेचुरल। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया एलोवेरा, नीम ऑयल, क्लोव ऑयल, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी एक अच्छा सोर्स है, अगर फिलर के तौर पे यूज ना करी गई हो तो ग्लिसरीन बहुत अच्छा सोर्स है आपके ओरल बैक्टीरियल हेल्थ के लिए, ओरल फ्लोरा के लिए। हमने क्लोव ऑयल को यूज किया, नीम ऑयल को यूज किया, कैमोमाइल को यूज किया, गैनोडर्मा को यूज किया क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, गम को सूद करता है। एलोवेरा गम को सूद करता है, जिसे हम बोलते हैं चोट पे मलहम लगाना, कि एलोवेरा का काम है कि अगर आपके गम टिश्यू के संपर्क में आएगा तो उसको रिलैक्स करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। कोई नहीं टिका रहा है, जमा रहा है, हिम्मत बनाने वाला मॉलिक्यूल आपकी अपनी भाषा में, तो वो करता है। इसके अलावा हम लोगों के अलग अलग जो प्रोडक्ट यूज किए, तो सेंसिटिविटी पे भी वो कैसे काम करते हैं, क्विक रिलीफ काम नहीं करते। हमारे को नर्व्स को सूद करना होता है, उसे डेड नहीं करना होता, इंसेंसिटाइज नहीं करना होता, खत्म नहीं करना होता है। हम नर्व्स की सूदिंग का काम करते हैं। जितनी भी हर्ब्स है, सबसे पहले अगर बैड बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है तो उसको इनहेबिट करते हैं। नीम है, क्लोव है, सिनेमन है, आपका एक बड़ा फेमस है कैमोमाइल है। कैमोमाइल तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गमसूदर है, नेचुरल गमसूदर है। गैनोडर्मा को बोला जाता है हब ऑफ इमोर्टैलिटी, अमरता की जड़ी बूटी बोला जाता है इसे। नेम ये दिया गया है, तो किसी ने दिया होगा तो बहुत सोच समझ के दिया होगा, लेकिन बहुत जल्दी सूदिंग करती है। जो हमने कलर तक कंपोनेंट यूज किए, क्योंकि गैनोडर्मा में तो कोई कलर ही नहीं है, नेचुरल उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जो हमने एलो पेस्ट में कलर किया, वो कलर भी हमने क्लोरोफिल और कुरकुमिन को मिला के किया था। दैट वाज अ सेफ्टी कंसर्न। आज तक किसी कंपनी ने नहीं बताया कि सेफ्टी कंसर्न भी कितना हाई था, कि ब्रेन में कितना सेफ्टी आप लेके चलोगे सर कंज्यूमर्स की। रिजल्ट देने के लिए तो गए, सेफ्टी के एंगल पे कितना सोचा है। तो जो कंपनी कलर बनाने के लिए क्लोरोफिल और कुरकुमिन यूज कर रही होगी, 6,500 हजार से लेके 15,000 हजार रुपए किलो का मॉलिक्यूल, वो कंपनी अपने कंज्यूमर्स को क्या देना चाहती होगी, उसको ऊपर सोचने की बात है। जितना पैसा बचाया हमने इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग में बचाया, वो हम हर जगह बचाते हैं कि पैकेजिंग में पैसा मत फूको यार, सारा पैसा ना माल में डाल दो, अल्टीमेट कंज्यूमर को वही चाहिए। एंड नथिंग एज सॉर्ट केमिकल इज यूज्ड। यहाँ तक कि झाग उठाने के लिए भी जो प्रोडक्ट हमने यूज किया, जहाँ लोग पेट्रोल का ऑयल यूज करते हैं, हमने जो एस्टर्स बनाए वो भी कोकोनट ऑयल से बनाए। That is the safety of the product what we have brought into the market. सर इसका मैं एक वो शेयर कर लूं क्या, जो एक पेज है हमारे पास में। हाँ शेयर कर सकते हो सर, आप दो भी शेयर कर सकते हो। नहीं वो इसलिए क्योंकि आप बात कर रहे हो ना, तो ये जैसे ये आ गया ना सर, कोकोनट ऑयल, ये नीचे लिखा है कोकोनट ऑयल। नहीं सर, ये अलग चीज है। कोकोनट ऑयल भी हमने डाला है एज एन एक्टिव एजेंट। ओके। झाग उठाने के लिए कोकोनट का एस्टर यूज किया है और कोकोनट ऑयल अलग से डाला है, क्योंकि जब लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पेस्ट करना और जिनके गम्स इरिटेट हो रखे होंगे, तो उनको सूद करने का, शांत करने का काम करेगा कोकोनट ऑयल। सो वो भी हमने यूज किया। जैसे इसमें हमने हनी यूज किया हुआ है, सूदिंग एजेंट। हमने एंटीबैक्टीरियल जिंजर यूज किया हुआ है। आपने कभी सुना होगा शहद और अदरक हम लेते हैं जब बैक्टीरियल काउंट बॉडी में बहुत हाई होता है, बुखार में लेते हैं हम कफ के केसेस में लेते हैं, बाकी केसेस में लेते हैं, दैट टाइम वी यूज दैट। वो कॉम्बिनेशन हमने जनरली यूज किया है। व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाट यू कैन ईट, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग इन योर प्रोडक्ट। सो वो ये बता रहा है, राइट सर। तो गौरव सर ने जो दिखाया उसमें अच्छी बात ये निकल के आ गई कि बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन रह जाता, बट अब क्लियर हो जाएगा कि कोकोनट ऑयल एज एन एक्टिव भी यूज किया हमने, कि लगातार आपको सोचना पड़ता है कि यार अगर गम्स पहले से इरिटेटेड है, आप ये नहीं बोल सकते ना कि दांत आपके हमारे आने से पहले खराब हो गए थे, वो भी गए हैं, तो उनको रिकवर कराने के लिए भी कुछ जिम्मेदारी लो। होगा कितना होगा वो परमात्मा, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो क्या ये हर एक इंग्रेडिएंट यूज हो रखा, यू कैन टेल एवरीथिंग। गैनोडर्मा में क्योंकि हमें एक सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट चाहिए था नेचुरल, वी यूज्ड गैनोडर्मा। गैनोडर्मा में हमारे को एक गम सूदर चाहिए था, क्योंकि इंडिया में 90% लोगों में जिनमें ओरल डिजीज हैं,
उनमें से 95% लोगों में गम डिजीज जरूर है। तो हमने वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ऑयल यूज किया जो किसी भी पेस्ट कंपनी ने नहीं कर रखा, कैमोमाइल। लोग यूज करते हैं उसको स्लीपिंग कंपाउंड्स के अंदर, नींद की दवाइयाँ, नींद के नेचुरल सॉल्यूशन में, क्योंकि बहुत काम करता है, नर्व्स को काम करता है, सबको शांत करता है बॉडी में। मतलब आप इसको मान सकते हैं एक जड़ी बूटियों का गांधीवादी मॉलिक्यूल है पूरे देश। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सबको ठंडा ठंडा शांत शांत करके हार्मनी क्रिएट करता है। ये मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में भी शायद पहला प्रोडक्ट हो सकता है, मेरी नॉलेज सीमित भी हो सकती है, कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वी वर द फर्स्ट वन एंड शायद स्टिल वी आर द ओनली वन हु आर यूजिंग कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट एंड कैमोमाइल ऑयल इन देयर प्रोडक्ट, सो दैट द नर्व्स सेंसिटिविटी जो है वो भी कंट्रोल हो नेचुरली, उसको भी शांत करे, आपकी गम्स को भी शांत करे, आपकी रिजाइडिंग अगर गम्स नीचे जा रहे हैं तो उनको रुकने के लिए बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विल कवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो स्ट्रेप्टोकोकस का एसिड सिक्रेशन भी रोका हमने, एंटीबैक्टीरियल रिजल्ट भी दिया। ऑयल की वजह से आपके दांतों पे एक कोटिंग भी हो जाती है, जिस कोटिंग की वजह से एक लॉन्ग टर्म तक वो बैक्टीरिया एक्टिव होके आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को नहीं खा सकता, क्योंकि वो शुगर खाने आएगा। लेकिन अगर शुगर को मैं कड़वाहट में कोट कर दूं, अगर आपकी चीनी में आप नीम का तेल मिला देंगे और अगर चींटियों को खाने को देंगे वो नहीं खाएंगे, कीड़ों को खाने को देंगे तो वो नहीं खाएंगे। That is why we used oil-based formulations, which no other companies were using at that time. Moreover to that, tooth concentrate एक हमने pure healing बनाया, लेकिन मैं यहाँ पे tooth concentrate की बात इसलिए करूँगा, हमारे यहाँ concept है more is better। Tooth concentrate एक बहुत strong type का एक special kind of clove oil रखता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं 2 बूंद से ऊपर नहीं, क्योंकि अगर 2 बूंद से ऊपर आप किसी का भी यूज करेंगे वो भी एक अच्छा गम इरिटेंट बन सकता है। बहुत क्लियर बात है, उसका कोई 3, 4, 5 बूंद करेगा तो बहुत अच्छा गम इरिटेंट का काम कर सकता है, बट 2 बूंद अगर आप सफिशिएंट यूज करते हैं किसी भी टाइम पे, इट विल नॉट गोना इरिटेट योर गम्स इन एनी केस, इट विल गोना हील देम। और इसकी जो कोटिंग है क्योंकि लिक्विड स्टेज में है और लगभग 70% प्रोडक्ट बना ही जो ऑयल से हुआ है कंपैरेटिव टू पेस्ट, जहां पे हम 30-35% यूज कर पाते हैं, तो डबल ट्रिपल ऑफ द क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट यूज करता है ऑयल्स को, तो आपके दांतों के ऊपर एक अच्छी लेयर करता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट यूज करता है झाग बनाने के लिए सत रीठे का सत, उस वजह से वो बहुत ही कड़वा होता है, तो वो भी आपके दांतों को एक प्रोटेक्शन देता है कि अब आपके दांत में लगभग 8-9 घंटे अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फंस भी गया तो इसकी बिटरनेस के प्रभाव में स्ट्रेप्टोकोकस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इसलिए आप कैविटी से भी बचे रहते हैं। सुबह की ब्रश बहुत जरूरी है, मिठाई खाया उसके बाद भी प्रैक्टिकली आपको ब्रश करना चाहिए, रोटी के बाद करनी चाहिए, मैदे की कोई चीज है तो जरूर करनी चाहिए। और अभी एक रिसेंट स्टडी आई है कि रात को आपको ब्रश जरूर करना चाहिए। ये स्टडी दांतों के लिए नहीं आई, ये स्टडी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति रात को ब्रश करके सोता है तो उसको कैंसर होने का चांस 60% तक कम हो सकता है। ये रिसेंट स्टडी है। तो रात की ब्रश के नाइट ब्रश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं विच यू कैन यील्ड। अब अगर किसी के सवाल हैं तो बता सकते हैं, और एक मैंने कहा था ट्रेनिंग की शुरुआत में, अगर किसी को लगे कि ओरल हेल्थ है क्या समझ पहली बार आया है तो बाद में अपना चैट में भी चीजें बता सकते हैं। और जितनी नॉलेज मैंने आज आपको दी है, इसके बाद अगर आप किसी से बात करना चाहें तो एक अच्छे लेवल के डेंटिस्ट के साथ भी एविडेंशियल बेस्ड बात आप कर सकते हैं, और जनरल पब्लिक से करेंगे, नेक्स्ट डोर, हाउस नेक्स्ट डोर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो आप ये प्रोडक्ट हर किसी तक पहुंचाने में आपको बहुत आसानी होगी और आपको इस चीज का गर्व भी होगा कि फर्स्ट टाइम एंड फाइनली आप सही में लोगों को मदद कर रहे हैं। वो फीलिंग के साथ आप इस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। I think I'm finished from my side. I'll entertain your questions and feedbacks if you have, and you can share me your things. Start करें भाटिया जी? As time is already a lot. जी सर जी। So anybody has any questions?
सर एक मैसेज आया डायरेक्ट मंडल जी का, व्हाट इज मेन सर्फेक्टेंट ऑफ D9 पेस्ट? कोको ग्लूकोसाइड। कोको ग्लूकोसाइड बोलते हैं, डिसाइल ग्लूकोसाइड बोलते हैं, दैट इज इट। तो अभी तो सतरीटा भी बोला आपने, सतरीटा एज अ सर्फेक्टेंट काम नहीं करता? सतरीटा हम यूज करते हैं सर लिक्विड में, क्योंकि उसमें बिटरनेस बहुत होती है। आप अगर मैं उसका पेस्ट बनाऊंगा तो 70-80% लोग शायद ना ही कर पाए, बहुत बिटर हो जाता है जब फाइनली उनके साथ आएगा, हर्बल कंपोनेंट के साथ आएगा। और पेस्ट का जो हमारा लाने का पर्पस था वो था व्हाइटनिंग, क्योंकि हम टीसी से सब काम कर पा रहे थे, व्हाइटनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द टूथपेस्ट। तो उसमें इसलिए हमने सतरीटा यूज ही नहीं कर पाए। एंड सतरीटा इज अ वेरी कॉस्टली कंपोनेंट कोको ग्लूकोसाइड के मुकाबले। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मुकाबले 3 गुना महंगा है कोको ग्लूकोसाइड, और एसएलएस के मुकाबले लगभग 12 गुना महंगा है सतरीटा। और ये कमाल की बात है कि हमने उनमें से कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं करा, सारी अच्छी चीजें यूज करें, उसके बावजूद रेट ऑफ प्रोडक्ट वो आपको बाजार में नहीं मिल सकता। अमेजिंग सर, अमेजिंग। कोई वो पॉसिबल? हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको उस रेट पे देगा जिस रेट पे आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिल रहा, ना कि हीलिंग प्रोडक्ट। अगर हीलिंग प्रोडक्ट बाजार में 200, 220, 250 से नीचे नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। कितना कुछ आज सीखने को मिला सर, थैंक यू सो मच। पूरा ट्रेनिंग में थोड़ा सा आज बीच में इंटरनेट मेरा खराब था, राइट, तो पूरा ट्रेनिंग तो नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन मैंने काफी कुछ नोट किया। टाइप ही है सर, मुझे बोलना नहीं आ रहा। स्ट्रेप्टोकोकस की डाइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर, बड़ी देर तक चलता रहा, लेकिन मजा बड़ा आया इसको सुनने में। हाँ, यही कैविटी करता है सर आपको, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटेरिस। जी बेबी मैम बताओ। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ सर, आपने जो लास्ट में बोला कि सोते टाइम अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो ज्यादातर शुगर की बीमारी ज्यादा है लेडीजों के, क्योंकि मेरी गली के पीछे 10 घर है लेडीजों के, तो हर घर में शुगर है। तो कहीं ना कहीं सर ये भी कारण है कैसे कि हम लोग शाम को पेस्ट नहीं करते हैं ब्रश? मैम अभी जो लिंक ढूंढा गया है वो कैंसर के साथ मिला है। शुगर के केस में अगर कैंसर के केस में लिंक मिला है तो मेरे हिसाब से शुगर के केस में मिलेगा। आगे चल के हो सकता है रिसर्च आ जाए, या मैं आज ढूंढता हूँ आपकी बात निकले, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंट मेरे पास स्टडीज आती रहती हैं, तो अभी उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि कैंसर 60% चांसेस कम है अगर नाइट टाइम पेस्ट लोग करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा है सर कि हम लोग नहीं शाम को करते, तो एक अवेयरनेस, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मैं खुद अवेयर हूँ इस चीज के लिए, मैं कभी सोते टाइम करती ही नहीं हूँ। तो पहले तो मैं अपने लिए ही थैंक यू कहूंगी, लेकिन मैं जैसे मैं दूसरों को बता पाऊँ, क्या मैं उसके लिए थोड़ा सा मुझे हिंट दीजिए। जैसे आपने बोला कि सोते टाइम जरूर करना चाहिए। हाँ, ये रिसेंट एक स्टडी ने कहा मैम, रात को अगर आपका फूड पार्टिकल, उसका देखो मैं एक और कारण बता सकता हूँ। दिन में आपके पास एक प्रोटेक्शन होती है जिसको आप बोलते हैं स्लाइवा। स्लाइवा आपका जो एसिडिक है, तो स्लाइवा प्रोड्यूस होकर उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। लेकिन रात को जब आप सो जाते हैं तो स्लाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है और वो गले की तरफ नहीं जाता है। तो बहुत ज्यादा मुंह को क्या है कि बंदा रात को सोएगा तो गटके का कैसे अटक सकता है, चीज हो सकती है, इसलिए स्लाइवा का प्रोडक्शन रोक देता है। ऐसे केस में अगर रात को स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ने काम करना चालू किया तो वो आपके दांतों में कैविटी रात की रात खोलता रहेगा। सुबह उठ के जब तक आप पेस्ट करेंगे तब तक तो बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करके डीमिनरलाइज कर देगा आपके दांतों को। तो इसलिए सुबह के पेस्ट से भी कहीं ज्यादा जरूरी रात की पेस्ट होती है। वो तो मतलब इम्पोर्टेंट है, असेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, बिकॉज वी वांट कि हम लोग प्रोडक्ट ना बेचें। अगर कोई नेचर रूट यूज कर रहा है, दारुशनान यूज कर रहा है, तो मेरी उम्मीद है कि पूरी जिंदगी भर उसे डेंटिस्ट का पैसा ना भरना पड़े, एक तो दूसरा उसे की ओरल हेल्थ ना खराब।
That is why I am telling so much about other things also. Otherwise मेरा पर्पस सीधा सीधा पूरा हो जाएगा, मैं प्रोडक्ट बता दूँ। अब वो मर्जी है, कोई 1 टाइम करेगा, कोई 2 टाइम करेगा, बट मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप 2 टाइम मिनिमम जरूर करें। और इसीलिए मैं इतने तर्क दे रहा हूँ, क्योंकि लोग नहीं समझा पाते 2 टाइम क्यों करें और रात का जरूरी क्यों है। क्योंकि जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो सलाइवा बचाने को नहीं हुआ रात को, तो आपकी कैविटी बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से ग्रो करेगी। और अगर आप रात को करते हो तो आपकी कैविटीज ग्रो नहीं करेगी। तो मॉर्निंग में या तो गैनोडर्मा कर ले या नेचर वो एलो कर ले, और शाम को अपना 2 बूंद लेकर अपना उससे टूथ कंसंट्रेट से शाम को मसाज कर ले। जरूरी है सर, मसाज खाली काम नहीं करेगी सर। वी नीड टू टेक केयर कि दांतों में कोई फूड पार्टिकल ना हो। सॉफ्ट ब्रिसल्स के अगर हम, आजकल एक नई ब्रश आई है, अभी कॉस्टली है शायद, मुझे नहीं पता, मैंने एक मंगाई थी, बट आई रियली फाउंड दैट प्रोडक्ट वेरी गुड। जो आज जो 10,000 to 12,000 ब्रिसल्स की ब्रशेस आ रही हैं, वरदान है वो दांतों के मसूड़ों के लिए। 10,000 ब्रिसल्स, 10 to 12,000 ब्रिसल्स के नए प्रोडक्ट्स आए हैं, दोस प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। शंकर दा आप यार पेयरलेस में वो ब्रश करवा देते हो यार, नकले वाली। तो इसीलिए ब्रश अपनी कैरी करें। मैंने बताया जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगी लाइफ में शेयर करूंगा। ₹5 में आपका होगा। Really found that product, good product. आगे से पेयरलेस वाली पेस्ट बंद। हम तो अटैची में भी ले जाते हैं कि अगले होटल में जा रहे हैं, पता नहीं मिले ना मिले, पेयरलेस वाली पेस्ट ही चल रही होती है हमारी।